नमस्कार। मैं निवेता अपने इस निवेता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। ये वो एजुकेशन कॉर्नर है जहाँ पे हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपके साथ मिल बैठ बात करते हैं। ये वो समस्याएं होती हैं जो छोटी भले होती हैं, लेकिन आए दिन हमें कहीं ना कहीं हर्ट कर जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल पे एक दस्तक देती हैं और कहती हैं कि बस इसे बंद किया जाए। उन समस्याओं के साथ हम आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं। और अगर मेरी बात कहीं से आपको अच्छी लग जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैंने सोचा जिस बात को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करने बैठी हूँ या जिस बात को लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ, क्या इस बात को लेकर मुझे आना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद मेरा इस प्लेटफॉर्म पे ये बात रखना बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है एक साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मुझे अपने वैज्ञानिकों के बायोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं उन्हें पढ़ती आती हूँ, मैं समझती आती हूँ और उनका जीवन मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही मैंने एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो का जीवन पढ़ा था और मैंने देखा था कि उस महान वैज्ञानिक ने अपनी बात जब लोगों के सामने खुल के रखी, एक ऐसी बात जो हमारे अंधविश्वास को कहीं दूर फेंक करके एक नया कह सकते हैं सत्य हमारे सामने ला सकती थी, जो कि एक हमारे बीच में एक नया पहल ला सकती थी। जब उन्होंने अपने कठिन प्रयास के बाद उस बात को हमारे बीच में रखा तो हमारे यहाँ कुछ धर्म के अनुयायियों को वो बात कहीं से हजम नहीं हुई और उन्होंने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिया। ये तो तसल्ली की बात है कि उन्हें मृत्यु कैद से उम्र कैद की सज़ा मिली थी, शायद उनके कामों को देखते हुए। लेकिन एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिसकी पूजा होनी चाहिए थी, उस महान वैज्ञानिक गैलीलियो को जिंदगी अपना उम्र कैद के तौर पे गुजारना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को लेकर के इतना अंधविश्वास चलता है। कुछ चर्च में रहने वाले कुछ धर्म के अनुयायियों को कहीं लगा कि वो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और उन्होंने सत्य जानने की भी कोशिश नहीं की, उनकी बात को सुनने की भी कोशिश नहीं की और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। मुझे पता था ऐसे ही समाज में हम भी रहते हैं और यहाँ पर भी खुल करके बोलने की आज़ादी नहीं होती है। लेकिन फिर कहीं मेरे दिमाग पर एक बात दस्तक दे गई कि हम उस समाज में भी रहते हैं जहाँ पे हमें अपने विचार को स्वतंत्र रूप से कहने का अधिकार है और हम अपने विचार को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। इसी ख्याल के साथ मैंने सोचा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहनी होगी और मैं आपके बीच में आई। मैं एक जो समस्या मेरे सामने दिखती है, जो मुझे कहीं से अच्छी नहीं लगती है और कई बार मुझे लगा कि मुझे खड़ा होकर के कहना चाहिए कि नहीं, बस जितना हुआ सो हुआ, अब आगे इस तरह के अंधविश्वास पे हम भरोसा नहीं करेंगे, इस तरह के रीति रिवाज पे हम भरोसा नहीं करेंगे। उस समाज में मैंने अपने आप को अकेला पाया और मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर अकेले आवाज़ उठाना इस तरह होगा जैसे मैं किसी दीवार के पास जाकर उसे ढकेलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मजबूत दीवार गिर नहीं पा रही है। और मैं ये सोच करके मैंने कभी बोला नहीं। शायद ये मेरी गलत भी हो सकती है विचार, मुझे बोलना चाहिए। एटलीस्ट जब कोई एक जगता है तो उसके पीछे 10 जगते हैं। तो ये मेरी गलती रही है कि मैंने इस समस्या को लेकर के कभी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। ये एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे बोलने की लगा कि मैं बोल सकती हूँ और मुझे सुनने और समझने वाले लोग हैं। मैंने अपनी बात को लेकर के सोचा कि आपसे बात करूँ। देखिए, जब एक सिंगल पेरेंट्स कोई होती है ना, शादी के बाद दुर्भाग्यवश कभी कोई लेडी एक सिंगल पेरेंट्स बन करके अपने बच्चे की परवरिश करती है, आप ये समझ सकते हो कि कितना कठिन होता होगा उसके लिए परवरिश करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी की ऐसी कुछ दुखद कड़ी आ जाती है, हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जहाँ पर हमें सिंगल पेरेंट्स के तौर पे अपने बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। इसमें ना हमारा ना आपका किसी का दोष नहीं होता है, ईश्वर की मर्जी होती है। कई बार एक फादर अपने बच्चों की सिंगल परवरिश करते हैं और कई बार एक मदर को अपने बच्चों की सिंगल परवरिश करनी पड़ती है। ये सिंगल पेरेंट्स के तौर पर परवरिश करना कितना टफ होता है, ये वो माँ बाप जानते होंगे जिन्हें अपने बच्चों की परवरिश सिंगल तौर पर करनी पड़ती है। जब वो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ना, तो उस परवरिश के लिए वो अकेले खड़े होते हैं, लेकिन उनके बच्चे का बाल कोई बांका नहीं कर पाता है। पूरी दुनिया से एक माँ लड़ जाती है अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। लेकिन जब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि उन्हें सिंगल पेरेंट्स बन करके अपने बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। और ज़्यादातर मैं इसके पीछे एक माँ को
मानूंगी कि वो एक सशक्त हो करके, क्योंकि फादर तो कई बार होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो परवरिश करने में असहाय हैं, और कई बार ज़्यादातर ये संख्या में देखा जाता है कि एक फादर जो होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली मदर के लाइफ में चाहे ये पल जब भी आए, वो इस बात के लिए रेडी होती हैं कि उन्हें अपने बच्चे की सिंगल परवरिश करनी है, और वो करती हैं। सारी दुनिया से लड़के करती हैं, किसी की मजाल नहीं होती है कि उनके बच्चे पर थोड़ी सी भी कोई तकलीफ दे और वो माँ चुप होकर के उसे देख ले, इस बात के लिए कि वो सिंगल पेरेंट्स है। कितना स्ट्रगल करके वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, कितनी फाइनेंशियल परेशानी को, कितनी सामाजिक परेशानी को, कितनी तमाम परेशानियों के साथ उस बच्चे को वो बड़ा करती है। मैंने देखा कि कई ऐसे सिंगल पेरेंट्स होती हैं ना, जब मैं देखती हूँ कि जब उनकी बेटी की शादी होती है तो उन्हें एक अधिकार नहीं दिया जाता है, जिसे आप समझ गए होंगे, वो अधिकार होता है कन्यादान का। मतलब एक माँ पूरी उम्र अपनी बेटी को इस समाज से बचा करके, इस समाज के साथ खड़ा करके लड़ना सिखाती है, उसकी परवरिश करना सिखाती है, और जब उसकी शादी होती है तो मात्र इसलिए उसे कन्यादान देने का अधिकार नहीं मिलता है कि हमारे रीति रिवाज में माँ बाप दोनों को कन्यादान देने का अधिकार दिया गया है। अब क्या हुआ, अगर वो माँ अकेले है, आज उसके साथ उसके पति खड़े नहीं हो पाए हैं, उसके साथ उसके पति का साथ नहीं रहा है परवरिश करने के दौरान, तो ये रीति रिवाज नहीं बना कि एक माँ अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं करेगी। उस दौरान तो ये थोपा जाता है कि तुम शादी नहीं करो क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे तकदीर में तुम्हारे हस्बैंड नहीं थे। उसे अपने ज़िंदगी में अपने बच्चे की परवरिश अकेले करनी होती है, और तब तो उसकी तारीफ होती है कि देखो अकेले इस महिला ने अपने बच्चे की परवरिश कर दी। उसे उस दौरान कोई माँ बाप मदद करने के लिए नहीं आते हैं। वो तकलीफ से हो, खुशी से हो, रात भर जग के हो या रात भर सो के हो, जैसे भी हो, वो अपने बच्चे की खुद परवरिश करती है, लड़ के करती है, समझ के करती है, डट के करती है। लेकिन जब कन्यादान की बारी आती है तो उसे विधवा नाम दे करके उससे ये अधिकार छीन लिया जाता है कि आपको कन्यादान नहीं देनी है। किस शास्त्र में लिखा गया, और जिस शास्त्र में लिखा गया, क्या वो लिखने वाले हमारे आप जैसे लोग ही रहे होंगे? क्या उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है? हमने अपने घर में देखा है, हमने अपने आसपास में देखा है, कई ऐसे सिंगल पेरेंट्स को देखा है कि कन्यादान के दौरान खोजा जाता है कि कोई इनका माँ बाप बन करके आए और इस बेटी का कन्यादान कर जाए, क्योंकि इसकी अपनी माँ जो है वो सिंगल है। और ताजुब ये होती है कि एक बेटी जो देखी होती है कि बचपन से उसकी माँ कैसे उसका उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाई है, उसे बड़ा होना सिखाई है, उसे आज इस मुकाम पर लाई है कि आज वो दूसरे घर में जा रही है ब्याह करके, वो भी नहीं खड़ी हो पाती है कि नहीं, मेरा अगर कोई कन्यादान करेगा तो उसकी एकमात्र अधिकार उसकी माँ को मिलना चाहिए। और उसकी माँ कहीं किनारे खड़ी रहती है, और जो उसका सबसे अपना बड़ा अधिकार होता है वो अधिकार किसी और के हाथ में दे दिया जाता है। इतना खराब मुझे ये बात लगता है। अगर ये रीति रिवाज है तो बदलने की ज़रूरत है, बदला जाए इस रीति रिवाज को। अगर हम पूरे टाइम अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, उसके साथ खड़े हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी को देख सकते हैं, उसके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं, उसे सशक्त बना सकते हैं, तो हम अपने बच्चे का कन्यादान भी दे सकते हैं। मैंने अपने घर से लेकर के दूसरे के घर तक ये चीज़ें देखा है, इस समस्याओं को देखा है कि एक नारी जो पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी की परवरिश करती है, पूरी ज़िंदगी उसके साथ लड़ लड़ कर जीती है, समाज के साथ लड़ लड़ कर जीती है, और न जाने किन किन समस्याओं का वो किन समस्याओं से लड़ करके वो अपने बेटी की परवरिश करती है, उसी माँ को शादी के दौरान कहा जाता है कि आप कन्यादान नहीं दे सकते हो। जब वो 9 महीने अपने बच्ची को अपने गर्भ में रखती है, तब क्यों नहीं कहा जाता है कि आपके साथ आप अकेले इसको गर्भ में नहीं रख सकते हो, आपके साथ आपके पिता भी होने चाहिए, आपके साथ रात उनको भी जगना पड़ेगा, आपके साथ तकलीफ को उनको भी सहना पड़ेगा, तब तो ये चीज़ नहीं होती है। तब तो वो फर्ज बनता है माँ का ना। जब पूरी माँ जो है पूरी रात अपने बच्चे के साथ जगती है,
पूरी रात उसके साथ अपनी नींद को हराम करती है और एक पिता सोता है, तब तो नहीं कहा जाता है कि पूरी रात एक पिता को भी जगना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए जब भूखी रहती है तब तो पिता को नहीं कहना पड़ता है कि आपको भूखे रहना पड़ेगा। न जाने कितने व्रत जब वो करती है तब तो नहीं कहा जाता है कि पिता को भी व्रत करना पड़ेगा, वो अकेले व्रत नहीं करेगी। हर जगह क्यों नहीं खोजा जाता है कि वो अकेले नहीं करेगी, और जब वो सब कुछ अकेले कर लेती है तो कन्यादान के समय ये कहा जाता है कि अब आपको अकेले नहीं करना है, अब आप इसको करने के योग्य नहीं हो, अब आपका ये अधिकार नहीं है कि आप कन्यादान दे सकते हो क्योंकि आप विधवा हो। तब क्यों इस चीज पे अंकुश लगाया जाता है कि सिंगल पेरेंट्स होने के नाते वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं दे सकती है। और मुझे ताज्जुब होता है उस बेटी पर जो कभी खुलकर ये नहीं कहती है कि नहीं, मेरी माँ ही मेरा कन्यादान देगी। और मैं बता दूं, 50% से ऊपर बेटियां ये सोचती भी हैं कि नहीं, रीति रिवाज ऐसा है, कहीं अशुभ ना हो जाए, मेरी माँ को कन्यादान नहीं देना चाहिए। 50% से ऊपर लड़कियां सोचती हैं कि अशुभ हो जाएगा। कैसे बर्दाश्त होता है। एक माँ बाप को खोजा जाता है, कोई ऐसा है, कोई चाची ऐसी है, कोई बड़ी मम्मी ऐसी, कोई ऐसा है क्या जो कन्यादान दे दे, क्योंकि मेरी माँ सिंगल पेरेंट्स है। क्यों दे दे? किसी को देने का अधिकार आप क्यों देते हो? जब वो आपका परवरिश कर सकती है ना, तो उसने तो कन्यादान से बढ़ के कुछ कर लिया है। अब कन्यादान देने से उसे वंचित क्यों रखा जाता है? सिंगल दे सकती है, क्यों नहीं दी? एक मैं दरअसल होता क्या है ना कि मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ। मैंने देखा, ऐसी कई लेडी को देखा जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके हस्बैंड चले जाते हैं। हस्बैंड के जाने की तकलीफ़ उनके सर पे कितनी होती होगी। उन सारे तकलीफ़ को, उन सारे फीलिंग को वो कहीं दरकिनारे करती हैं और अपने बच्चे के लिए वो खड़ी होती हैं। और खड़ी होकर के पूरी उम्र वो अपने बच्चे की सुरक्षा करती हैं, अपने बच्चे की रक्षा करती हैं और उन्हें बड़ा होकर के, उन्हें बड़ा करके वो हमारे सामने खड़ा कर देती हैं। उस पूरे जिंदगी में किस तकलीफ के साथ वो अपने बच्चे की परवरिश करती होंगी, एक बार आप बैठ करके सोचिए या किसी अपने आसपास वालों की तकलीफ को समझ के कोशिश करिए। मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिखा, मैंने देखा, ऐसे कई पेरेंट्स को मैंने देखा, ऐसे कई बेटियों को देखा जो छोटी हैं और उनके पिता नहीं रहते हैं। उनकी माँ के ऊपर क्या बीतता होगा इसका एहसास आप समझ सकते हो। उस एहसास के बाद उसकी माँ खड़ी होती है सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देख करके, सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा देखती, उसे लगता है ये बच्चा अब मेरे जिम्मेदारी पर हो गया, ये बच्चा अब मेरे लिए हो गया है, इस बच्चे की परवरिश करनी मेरी जिम्मेदारी है। वो 2 कौर की रोटी भी खाती है ना तो इसलिए नहीं खाती कि उसे भूख लगती है, वो रोटी का निवाला भी अपने मुंह में लेती तो इसलिए लेती है क्योंकि उसे जिंदा रहना होता है अपने बच्चे के लिए। और जब उस बच्चे की शादी करने की बात आती है तो कहा जाता है आप कन्यादान नहीं दे सकते हो क्योंकि आप सिंगल पेरेंट्स होते हो। अगर इतना ही सिंगल पेरेंट्स का आपको फिक्र होती है तो आप उस समस्या में उसके साथ खड़े होकर के क्यों नहीं कहते हो कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, आप सिंगल पेरेंट्स नहीं हो। तब क्यों नहीं बताया जाता? तब तो कहा जाता है मजबूत होको, तुम अकेले पेरेंट्स हो, मजबूत होको, अब ये बच्चों की रक्षा तुमको करनी है, इन बच्चों की रक्षा तुमको करनी है, इनके लिए जियो, अब इनको देखना है तुमको। तब क्यों नहीं सब आकर देख जाता है। और जब किसी को देखने की जरूरत नहीं होती, एक छोटे से कन्यादान के अधिकार की बात आती है तो हम सब आकर खड़े हो जाते हैं, कह रहे ये तो कन्यादान नहीं दे सकती, उनको बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है कि अगर किसी शास्त्र में, अगर किसी किताब में ये लिखा है
कि सिंगल पेरेंट्स, सिंगल माँ कन्यादान नहीं दे सकती है अपने बच्चे का, भले वो पूरी जिंदगी मर मर के उस बच्चे की परवरिश की है, तो बदलाव की ज़रूरत है, इसमें बदलाव किया जाए, उसे इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए। और मैं एक बात और जानती हूँ, इस बदलाव में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना, तो वो एक नारी वर्ग को ही होती है। अगर इस बदलाव के लिए अगर आवाज़ उठाया जाए ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि पुरुष वर्ग को इस बदलाव से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, आसानी से स्वीकार करते हैं, अगर हम तुलना करें एक नारी वर्ग की। तो मतलब इस समस्या के लिए, इस चीज़ के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ना, तो वो एक नारी ही होती है। इस कहते हैं गले सड़े जो रीति रिवाज होते हैं ना, जिन पे हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए, जो हमें सही नहीं लगते हैं, जिन्हें हमें बदलना चाहिए, आज अगर वो जिंदा है ना, तो एक नारी के वजह से ही जिंदा है। वो मानती हैं सबसे ज़्यादा, उन्हें लगता है कि वो कन्यादान देंगी तो हमारी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वो नहीं खड़ी हो पाती हैं। तो एक बार के लिए इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नारी समाज को है, लड़कियों को है, औरतों को है, हमारे घर की बुजुर्ग महिलाओं को है। उनको बदलाव करने की ज़रूरत है। उनकी मेंटेलिटी सबसे ज़्यादा नहीं बदलती है, वो नहीं बदलती। हमने बात करके देखा है, हमने बात करके देखा लोगों के बीच में सबसे पहले अगर किसी का आवाज़ आता है ना, तो एक नारी का आता है, अरे ये क्या कह रही हो, आप भी ना, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब थोड़ा नहीं होता है, आप भी ना शास्त्र से क्या ऊपर बात करेंगी, ऐसे थोड़ा नहीं होता, अशुभ हो जाएगा। अरे शादी बहुत शुभ चीज़ है, शुभ चीज़ तो सब कुछ था, आपकी परवरिश भी करना शुभ चीज़ था, आपका इस दुनिया में आना भी शुभ चीज़ था, सबके लिए तो आपके साथ आपकी माँ खड़ी रही। फिर आपको कैसे लगता है कि आपकी माँ के हाथ से आपका कन्यादान होता है तो अशुभ हो जाएगा? कैसे अशुभ हो जाएगा? और मुझे पता है आज नहीं तो कल अगर आप उठ खड़ी होंगी, एक बेटी उठ खड़ी होगी, तो ये चीज़ें बदलेंगी। आज कहते हैं ना, आज से कई वर्ष पहले देखिए तो लव मैरिज को मान्यता नहीं मिलती थी, लोग इसके खिलाफ होते थे, लेकिन एक लड़की आवाज़ उठाई, एक लड़का आवाज़ उठाया, तो आज पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए सहस्त्र स्वीकार करते हैं इस तरह के लव मैरिज को। तो वैसे ही अगर एक बेटी, एक बेटा आवाज़ उठाता है कि हमारे सिंगल पेरेंट्स ही हमारा कन्यादान करेंगे, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस चीज़ में बदलाव आएगा। तो खड़ा तो होना पड़ेगा आपको, खड़ा होना पड़ेगा एक बेटी को, और अपने इस अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा एक माँ को। वो खड़ा हो, वो जगे और वो कहे कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इस अधिकार की अगर कोई वास्तविक रखता है जिम्मेदारी, तो वो सिर्फ मैं रखती हूँ। ये एक माँ को खड़ा होकर कहना पड़ेगा, और एक बेटी को खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई कन्यादान दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ दे सकती है। क्या हुआ कि अगर वो आज एक सिंगल पेरेंट्स है, उसे देना चाहिए। मेरे यहाँ भी शादियाँ हुई हैं, मैंने भी देखा है, माँ पूरी रात जग करके परेशान होकर के पूरी जिंदगी लड़ करके अपने बच्चे की परवरिश करती है, लेकिन अगर वो सिंगल है तो कन्यादान देते समय किसी दूसरे और तीसरे को बुला दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, बेटी इसमें खुश रहती है, माँ इसमें खुश रहती है, उसको लगता है कि शुभ चीज में हमको नहीं बैठना चाहिए, तो किसी और की क्या बात करें। हम तो खुद नहीं बदलना चाहते हैं, और अगर अभी ये बात हम उस घर में रखें तो सुनने को क्या मिलता है कि समाज से, पंडित से, जिसने वेद शास्त्र लिखा है, क्या उससे तुम बढ़ के हो, ये सुनने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है। शुभ चीज है ऐसा मत बोलो। कई बार तो ये होती है, सिंगल जो माँ होती है ना, उनको किसी शुभ चीज का भागीदार ही नहीं बनाया जाता है, वो किनारे खड़ी होती हैं। लोगों को लगता है कि ये सिंगल माँ हो गई हैं, ये विधवा हैं, तो इनका हर काम करना अशुभ हो जाएगा, उनको किनारे कहीं खड़ा कर दिया जाता है, और हर शुभ काम में किसी दूसरे या तीसरे को बुला दिया जाता है। ये दिमाग मेरा खराब होता है ये सब चीज़ों को देख करके, और ताज्जुब होती है। मैं क्या बोलूं, वहाँ एक बेटी नहीं बोल पाती है, वहाँ एक माँ नहीं बोल पाती है, मैं क्या बोलूं। उनको कोई ऐतराज नहीं होता है। एक बेटी को ये लगता है कि इस शुभ काम में
माँ मेरी नहीं कर सकती है, कहीं अशुभ ना हो जाए। वो ये नहीं सोचती है कि आज तक के हर शुभ काम में, उसके एग्जाम देने से लेकर के उसके हर शुभ काम में अगर उसकी माँ नहीं खड़ी होती तो वो शुभ काम तो कब का अशुभ हो गया होता। उसे अपने फ्यूचर की चिंता हो जाती है कि मेरी शादी हो रही, कहीं अशुभ ना हो जाए। उसे अपने फ्यूचर की चिंता हो जाती है। वो भूल जाती है कि उसकी माँ आज खड़ी हुई है, उसकी माँ ने आज उसके लिए अगर वो खड़ी होकर के उसकी परवरिश की है तो अपने फ्यूचर को भुला के परवरिश की है। तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई सिंगल पेरेंट्स, कोई सिंगल माँ अपने बेटी की परवरिश कर सकती है तो उसे ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो कन्यादान दे सके। और रिक्वेस्ट मेरी उस बेटियों से कि वो खड़ी हो सकें इस बात के लिए कि मेरे कन्यादान का अगर कोई अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। इस पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। इस रीति रिवाज को अब कहने की ज़रूरत है कि बस बहुत हुआ। अगर किसी को मेरी बात हर्ट कर गई होगी, अगर किसी के नियम कानून को ठेस पहुंचा होगा, किसी की संस्कृति को, किसी के रीति रिवाज को ठेस पहुंचा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर किसी को मेरी ये बात सही लग गई होगी तो उसके लिए मैं कहूँगी कि हमें जगने की, हमें खड़े होने की, हमें बोलने की ज़रूरत है। थैंक यू।